हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड। स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन हैं डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग द डिमांडेड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल शोइंग प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप फॉर द कमोडिटी ऑफ द मार्केट इज कॉल्ड। ठीक है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन बेसिकली जो ग्राफ होता है या टेबल का होता है जिसमें प्राइस और डिमांड रिलेशनशिप दिखाई जाती है। प्राइस एंड डिमांड के बीच में रिलेशनशिप दिखाई जाती है किसी कमोडिटी की मार्केट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड कर्व, प्रोड्यूसर्स डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, कंज्यूमर्स डिमांड कर्व। ठीक है, क्वेश्चन में ही दे दिया है कि शोइंग प्राइस डिमांड रिलेशनशिप बिटवीन द कमोडिटी ऑफ अ मार्केट, तो जाहिर सी बात है वो कौन सा डिमांड कर्व होगा? मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When at a price of 5 per unit a commodity A demand is for 11 units, B demand is for 14 units, C demand is for 8 units, then the market demand will be। ठीक है, किसी भी कमोडिटी में किसी एक प्राइस पे 5 रुपये पर यूनिट अगर किसी कमोडिटी की प्राइस है तो ए जो है उसकी डिमांड 11 यूनिट्स की है, बी जो है उसकी डिमांड 14 यूनिट्स की है और सी की डिमांड 8 यूनिट्स की है। तो मार्केट डिमांड कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए का 11 यूनिट्स, ए का 11 यूनिट है, बी की डिमांड जो है 14 यूनिट्स है और सी की डिमांड 8 यूनिट्स है। तीनों का टोटल हो जाएगा आपका 33। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व शो। किसी डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोप क्या कहलाता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कमोडिटी डिमांडेड, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, नो रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड, नन ऑफ द अबव। तो आपका सेकंड ऑप्शन इनवर्स रिलेशनशिप करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर द टू गुड्स एप्पल एंड ऑरेंज रिलेटेड व्हेन एज ए रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ एप्पल डिमांडेड फॉर ऑरेंज इंक्रीज। ठीक है, दो गुड्स के बारे में पूछ रहा है कि एप्पल और ऑरेंज एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। अगर एक की प्राइस, एप्पल की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑरेंज की प्राइस भी, ऑरेंज की डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे में इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं और इन्फीरियर गुड्स हैं। ठीक है, एक की प्राइस की वजह से दूसरे कमोडिटी की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व शो। ठीक है, नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में डिमांड कर्व कैसा शो करता है? नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉ ऑफ डिमांड मस्ट फेल इन। लॉ ऑफ डिमांड कब लागू नहीं होता है? नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में, गिवन गुड्स की कंडीशन में, इन्फीरियर गुड्स की कंडीशन में, या इनमें से कोई नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है गिवन गुड्स की कंडीशन में अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन्फीरियर गुड्स आर दोज हुज इनकम इफेक्ट एज। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन पे इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नन ऑफ दिस। तो इन्फीरियर गुड्स की कंडीशन में जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। में से कौन सा पेयर जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल है? कार एंड पेट्रोल, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड एंड बटर, ऑल ऑफ दीज। कार एंड पेट्रोल जो है वो जॉइंट गुड्स हैं। ठीक है, ब्रेड एंड बटर भी जॉइंट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जूस एंड कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ गिवन
पैराडॉक्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज, गिवन पैराडॉक्स की कंडीशन में जो डिमांड कर्व का स्लोप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो गिवन पैराडॉक्स है अगर, तो वहाँ पे जो डिमांड कर्व होगा वो हमारा पॉजिटिव स्लोप में होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ राइज इन कंज्यूमर्स इनकम डिमांड कर्व फॉर द कोर्सेस ग्रेन इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होती है तो जो डिमांड कर्व है, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स की कंडीशन में वो क्या होगा, बिकम द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बिकम द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो यहाँ पे अगर आप कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड कर्व पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो डिमांड कर्व हमारे इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कर्व हमारी लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ़ टू गुड्स आर कम्प्लीमेंट्री देन द राइज इन प्राइस ऑफ द रिजल्ट इन राइज इन डिमांड फॉर द अदर, राइज इन डिमांड फॉर द बोथ, फॉल इन डिमांड फॉर द अदर, नन ऑफ दीज। अगर दो कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है, जिनकी प्राइस क्या हो रही है, चेंज हो रही है या बढ़ रही है, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, दोनों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, तो अगर कम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो वहाँ पे हमारी डिमांड क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फॉर, डिमांड कर्व की अपवर्ड स्लोपिंग किस कंडीशन में होती है, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और नन ऑफ द एबव। तो जो अपवर्ड स्लोप होता है, ठीक है, वो गिवन गुड्स की कंडीशन में होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ऑक्यूर ड्यू टू द चेंजेस। ठीक है, डिमांड कर्व की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, किस वजह से चेंज होती है, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन द ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ठीक है, जो डिमांड कर्व है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं हमारे उसकी खुद की प्राइस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल कॉज द डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस टू राइज, रिमेन द सेम, फॉल, नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्राइसेस बढ़ती है तो उसके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक आइटम्स, उनकी डिमांड में क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक की प्राइस बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड जो होगी उनके इलेक्ट्रिक आइटम्स की वो क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में, डिमांड कर्व के शिफ्ट होने का मतलब है फॉल इन डिमांड ड्यू टू द राइज ऑफ ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, डिमांड कम होती है, ठीक है, खुद की प्राइस की वजह से। राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड जो है राइज होती है प्राइस कम होने की वजह से। चेंज इन डिमांड ड्यू टू द फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, डिमांड में चेंज होती है प्राइस को छोड़ के, ठीक है, किसी भी वजह से प्राइस को छोड़ के, नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अ फॉल इन इनकम फॉर द कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स विल कॉज। ठीक है, कंज्यूमर्स की इनकम कम होती है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अ फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर in case of normal goods will cause upward movement of the demand curve, downward movement of the demand curve, rightward shift of the demand curve, leftward shift of the demand curve। तो यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम में अगर चेंजेस होते हैं, कम होती है, तो डिमांड कर्व जो होती है हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट इज कॉल। ठीक है, अगर किसी कमोडिटी की क्वांटिटी में डिमांड हो रही है उसकी प्राइस की चेंज होने की वजह से, ठीक है, जबकि अदर थिंग्स कांस्टेंट रहें तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, इसे हम लोग प्राइस इफेक्ट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है चेंज इन इट्स ओन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड
वी मूव, ठीक है। अगर डिमांड कम होती है तो हम मूव करेंगे कहाँ पे, फ्रॉम द लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट ऑफ द सेम डिमांड कर्व, ठीक है, टू द राइट ऑन द अनदर डिमांड कर्व, फ्रॉम द अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट ऑफ द सेम डिमांड कर्व, टू लेफ्ट ऑफ द अनदर डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्रॉम द लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट ऑफ द सेम डिमांड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्रीज इन डिमांड ऑक्योर ड्यू टू, इंक्रीज इन डिमांड ऑक्योर ड्यू टू, डिमांड इंक्रीज होती है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट्स, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों रीजन की वजह से हमारी क्या होती है, डिमांड इंक्रीज होती है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड रेफर्स टू, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड के क्या एजम्पशंस हैं, कांस्टेंट ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नन ऑफ दीज, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एजम्पशंस हैं कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड अदर देन द ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, थर्ड है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज वायलेटेड व्हेन, लॉ ऑफ डिमांड कब वायलेट होता है, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट लेस देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड कब वायलेंट होगा, तो यहाँ थर्ड वाला पॉइंट ज़्यादा करेक्ट है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फॉल इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू, कमोडिटी की खुद की प्राइस में कोई अगर चेंजेस होते हैं तो कम होती है तो क्या होगा, इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, डिक्रीज द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, बोथ बी एंड ए एंड सी, ठीक है। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस में कम होती है तो क्या उससे कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, रियल इनकम कम होती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, या ए और सी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी, ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, इसलिए बोथ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।